नंबर कोडिंग। यहाँ पे अल्फाबेट जो हैं उनके नंबर्स पे अपन कोड डिकोड करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने बोला कि हमने बैट को लिखा है 23, ठीक है, कैट को लिखा है 24, तो बताओ एप्पल को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो लेटर भी है अल्फाबेट और साथ में अभी नंबर्स भी हैं, तो इसलिए इसको बेसिकली क्या बोल रहे हैं, नंबर कोडिंग। तो पहले देखो यहाँ पे नंबरिंग ही करनी पड़ेगी, तो कितना 2 1 और 20, कितना टोटल 23 और 3 1 20, ये सब क्या हो जा रहा है प्लस कितना हो गया 24। तो इनके भी नंबर्स आप लिखो और ऐड कर दो, कितना हो गया ये 1 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। तो 50 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये नंबर कोडिंग का जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो आपका है, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे बात करें। ए को मैंने लिख दिया 2, ठीक है, जेड को मैंने लिख दिया 52, तो बताओ बैट को क्या लिखूंगा। तो सिंपल यार, ए का नंबर कितना होता है 1, जेड का कितना होता है 26, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और z मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, तो BAT, तो ये कितना आया था, BAT का कितना आया था 23, तो नंबर आ जाएगा 20। ऐसे समझो कि लाइक कि 2 + 1 + 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 46। सिंपल है यार, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई को हम लिख रहे हैं 5, ठीक है, और होटल को वो लिखना चाह रहे हैं 12। इसी सेम कोड में अगर बोला जाए लैंप लिखना है तो बताओ क्या लिखेंगे। देखो चीजें धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी, मतलब एक पैटर्न का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है ना, बस सारे टाइप से अवेयर कराना है आपको। आप इसे एज ए क्वेश्चन मतलब वो लिया करो, चैलेंज लिया करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। E5 होटल 12 लैंप का कितना आ रहा है 16 16, ओके, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो जरा, अगर मैं मान लो पहली चीज जो दिमाग में आती है कि नंबर लिखते हैं, तो नंबर इसका कितना हो जाएगा 5, इसका नंबर 8 15 20 5 और 12। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है 12 8 20 20 40 60, कितना आ रहा है 60, ठीक है। बट लिखा क्या है 60, लिखा क्या है 12, वहां पे क्या आ रहा था 5, बट लिखा क्या है 5। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उस नंबर से ये डिवाइड कर दे रहा है। कुछ समझ में आया, लाइक नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1, तो 5/1। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बोलो 5, तो 60/5 कितना आ जाएगा 12। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से आप लैंप का निकालो जरा, कितना हो जाएगा 12 + 1 + 13 + 16, तो 12 13 25 25 26 26 42 हो जाएगा क्या। तो कंबाइन जब करेंगे 42, बट 42 आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा 42 बटे नंबर ऑफ लेटर्स इज व्हाट 4, तो क्या हो जाएगा
गलत हो रहा है क्या कुछ? हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ और पूछा था, मैंने वर्ड में चेंज किया तो उसकी वजह से ना ये फ्रैक्शन में आने लगा। जैसे कि इसी की जगह मान लो 4 से कौन नंबर डिवाइड हो सकता है? 16 2 18, आप ये लिख लो ना। मतलब मैंने क्वेश्चन में थोड़े से चेंज किए थे, पॉइंट को समझो आप, ठीक है ना। तो एक्चुअली LAMR समझो आप, तो ये कितना हो जाएगा? 18। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 25 26 26 18 44, 44 बटे 4, ये क्या हो जाएगा? 11। ये ऑप्शन में देख के आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। पैटर्न समझ में आया? ठीक है, वो फ्रैक्शन में आ गया था। और जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब ऑप्शन तो दे ही सकते हैं। 8.5 क्या दिक्कत है देने में उनको, ठीक है। तो लास्ट से नहीं दे रहे, वैसे बात हो रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए काइट्स को लिख रहे हैं 2, मंडे को भी 2 ही लिख रहे हैं, तो बताओ एप्पल को क्या लिखेंगे? 2 इज द राइट आंसर। क्यों? नंबर ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो ऐसे बोल देता कि, तो जियोग्राफी को कैसे लिखेंगे इसी सेम कोड में? तो EOA, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोड को पकड़ना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो 2 क्वेश्चन है। ZIP जे को 30 लिख रहे हैं, जैप को 38 लिख रहे हैं, तो मैप को क्या लिखेंगे? और दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइवर को 18 और हाइड को 12, तो रिक्वेस्ट को क्या लिखेंगे? ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को करो। तो पहले इसकी बात करें, तो देखो जरा ये है क्या? ZIP, अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो लाइक कि अकेला ये 30 तीनों का सम करने पे 30 तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ और हो रहा है। तो देखो उसमें हो क्या रहा है, Z का अपोजिट क्या होता है? A, I का अपोजिट R, P का अपोजिट K। तो इन तीनों को सम करो ARK का, तो कितना आएगा? 18 19 19 और 11, दैट इज 30, ठीक है। और दूसरे पे देखो जैप, इसका अपोजिट देखो जरा, इसका A, इसका Z, इसका K, इसको काउंट करो जरा। तो 1 प्लस 26 प्लस 11, ये कितना आ जाएगा? 38। तो इसी तरह आप इसका बोल सकते हो, M का अपोजिट क्या हो जाएगा? N, A का अपोजिट Z और P का अपोजिट K। तो N प्लस Z प्लस K कितना हो गया? 14 प्लस 26 प्लस 11, कितना आ जाएगा आंसर? 51 इज द राइट आंसर। इसका बताओ जरा इसी सेम लैंग्वेज में, रोज। तो R का अपोजिट क्या हो जाएगा? I, और इसका अपोजिट L, और इसका अपोजिट H, E का अपोजिट V। तो इसका नंबर क्या है? 9 12 8 22, तो कितना आ जाएगा? दैट इज 51, ठीक है। कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 18, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 12, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 3 21।
ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी दिमाग में रखना आप। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं नंबर कोडिंग का, लाइक कि टाइप 1 समझो आप इसे, ठीक है। अब नंबर कोडिंग का ही टाइप 2 समझो आप, ठीक है। एक वर्ड है ACNE, जितने भी क्वेश्चन किए हमने सबके लिए क्या कर रहे थे, एक नंबर दे रहे थे। यहां पे क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग नंबर देंगे, मतलब 3, 7, 29, 11। तो आपको बताना है कि while को आप क्या लिखोगे, ठीक है। चलो देखो, अब देखो हमें पता है कि ए का नंबर क्या होता है, बोलो यार 1, इसका 3, इसका 14 और इसका 5। अब 1 को 3 लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 2-3 ऑप्शन दिमाग में आते हैं कि लाइक डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझो जरा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 3 3। तो क्या अगर यहाँ पे सी की जगह फिर यहाँ पे 7 की जगह क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। तब आप बोलते कि 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 14 इंटू 3 दैट इज 57 होना चाहिए था। मतलब वो कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये सब चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, तो 1 को 3 लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज वॉट 3। देखते हैं दूसरे में कर रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 7। दो ने तो फॉलो कर लिया, तीसरे को देख लो आप, 14 इंटू 2 प्लस 1 कर लिया क्या फॉलो 29। और लास्ट का क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 11। सुना है क्या, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, 2, 15, 9, 12, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, तो पहले का लिख दिया 5। 15 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 30 और 1 तो लाइक की 31। इधर आ जाओ, 9 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 19, ठीक है ना। और इसका कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। मशीन को लिखा है इन्होंने 19, 11। तो आपको क्या बताना है कि डेंजर को इसी सेम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है +6 हो रहा है सब में, ठीक है। पहले नंबर लिख लिया आपने, तो नंबर कितना आ रहा था 13, 1, 3, 8, 9, 14 और 5। अगर जैसे ही नंबर लिखा होगा 13 6 19 6 1 7 3 6 9 8 6 14 9 6 15 14 26 5 6 11, सुना है नहीं। तो अब पहले आप इसका नंबर लिख लो, कितना हो जाएगा 4, 1, 14, 7, 5, 18। अब सब में क्या कर दो +6 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, लाइक ऐसे नंबर लिख लेता हूं 10, 7, 20, 13, 11 और 24। अब नंबर लिख लेते हैं, जे, उसके बाद जी, उसके बाद टी, उसके बाद एम, देन के एंड एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जे जी टी एम के एक्स, सुना है नहीं। क्वेश्चंस को सीरियसली लेके ही आप अपने माइंड को एक्टिवेटेड मोड में ला सकते हो, याद रखना। अगर हम वर्क को क्या लिख पा रहे हैं 5 6 9 2, तो हार्ड को क्या लिखेंगे 23। इसका क्या लिखा आपने 15, इसका क्या लिखा आपने 18 और इसका क्या लिखा आपने 11।
समझ में आया? तो 2 3 आपका क्या हो गया 5 1 5 6 1 8 9 1 1 2। चलो इसका बताओ 8 1 इसका कितना होता है 18 और इसका कितना होता है 4। तो अब बाकी तो एक एक डिजिट है, सिर्फ एक में चेंज आएगा, यस या नो? तो कितना हो जाएगा 8 1 9 4, दैट इज द आंसर। ठीक है, अगर हम KDJQ को 8142 लिख रहे हैं, KDJQ को 8142 लिख रहे हैं, तो बताओ PRMT को क्या लिखेंगे? देखो तो इसका नंबर लिखो जरा, क्या हो जाएगा 11 4 10 और 7। तो ए ऐड कर दो जरा, कितना आया 1 1 2 1 7 8 1 0 1 एंड समझा? थोड़ा सा ट्विस्ट। अब बता दो क्या होगा। ठीक है, तो देखो जरा P का 16 18 13 एंड 20, बीच में आप साइन लगा दो प्लस 2 2 0 दैट इज 2, मतलब ए यहां पे आ जाएगा, ए आपका यहां पे जाएगा, ए आपका यहां पे आएगा और ए आपका यहां पे आ जाएगा। तो 1 एंड 3 दैट इज 4, 8 and 1 that is 9, 6 and 1 that is 7, 2 4 9 7। आई बस समझ में यार? ठीक है, खैर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। रिक्वेस्ट को इन्होंने लिखा है, तो बताओ बेस को आप क्या लिखोगे? एक्चुअली वॉवेल होता है, क्या होता है AEIOU, इसका पोजीशन क्या है कुछ इस तरीके से, यस या नो? तो देखो जरा आर के बाद यस, ई का पोजीशन नंबर 2, क्यू के बाद आर, यू का पोजीशन नंबर 5, ई के बाद ई का पोजीशन नंबर 2, यस के बाद टी और टी के बाद यू, मतलब जितने वॉवेल हैं उनका पोजीशन नंबर और जो आपके कॉन्सोनेंट हैं उनका नेक्स्ट अल्फाबेट। ठीक है ना? तो बी के बाद सी, ए का पोजीशन नंबर 1, यस के बाद टी, ई का पोजीशन नंबर 2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कितने वॉवेल्स हैं 3, तो दैट इज 3। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4, तो दैट इज 4। समझ में आया? इधर देख लो, नंबर ऑफ वॉवेल्स 1 2 3, नंबर ऑफ वॉवेल्स 3, कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5, तो दैट इज 5। इन द सेम मैनर इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है 1, तो दैट इज 1, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए 4, तो दैट इज 14। समझ में? तो तीसरे टाइप पे बात करते हैं, दैट इज व्हाट, मिक्स्ड कोडिंग। बहुत सिंपल सा होता है यार, ध्यान देंगे। मतलब मिक्स कोडिंग इसको क्यों बोला है, क्योंकि कई बार वर्ड्स को वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और कई बार वर्ड्स को नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखा है हाउ आर यू। अब इसको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ अजीबोगरीब वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे इसको इन्होंने क्या लिखा है NEE। इसका मतलब निकालने की कोशिश मत करना, पहली बात तो बस जैसे है वैसे ही रहने देना। अब हाउ आर यू को इन्होंने इस तरीके से कोड कर दिया है। उसके बाद दूसरा आर यू देयर, तो ये है आपका क्वेश्चन कि देयर आर बर्ड्स को लिखा है SETINKU, हाउ आर यू को लिखा है NEETINFU,
आर यू देयर को लिखा है TINSENEE, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, कॉमन ढूंढोगे, ठीक है। तो अभी यहां पे इसमें और इसमें कोई कॉमन है क्या, दैट इज व्हाट 10, और इधर कोई कॉमन है आर, इसका मतलब आर को किससे रिप्रेजेंट किया है 10 से, यस या नो। दूसरे पे आ जाओ, आर का तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एक तरीके से ऑक्यूपाइड हो चुका है, आर का क्या, आर का क्या हो चुका है 10 ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब यू देयर का क्या लिखा हुआ है, मतलब या तो SENEE होगा। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, बोलो यू, इसमें और इसमें कॉमन क्या है यू। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसको छोड़ देना, आप 10 को छोड़ देना, 10 के अलावा NEE, तो इसका मतलब U के लिए क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है NEE, कोई दिक्कत, ओके। देन अभी यहां पे सिर्फ एक बच रहा है, क्या बच रहा है देयर, यहां भी एक ही बच रहा है, क्या बच रहा है देयर, तो क्या हो जाएगा यहां पे SE। अब हाउ को रिप्रेजेंट करना है, तो आर का हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है 10 और यू का नी, तो हाउ का किससे रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा FU, मतलब 4 नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, बट मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ बता दिया मैंने। आगे बात समझ में, तो ये है आपका क्वेश्चन। कई बार याद रखना, मतलब अगर कंफ्यूजन होगा ना, मैं इसलिए ऑप्शन दिया कि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो उस टाइम अपन इस पे फोकस करेंगे, ऑप्शंस पे, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है कि सी इज गुड, उसको रिप्रेजेंट किया 1 to 5 से, ही इज बैड 5, 7, 9 से, वी आर गुड 2, 8, 4 से। तो बोला कि सी को मतलब यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, क्या कॉमन है इज, तो इज, इन दोनों में नंबर क्या कॉमन है 5, मतलब यहां पे, लेकिन इज का तो पूछा ही नहीं है, लेकिन दैट इज का ए है कि 5 है आपका, ठीक है। अब यहां पे इसमें और इसमें कोई कॉमन है, देखो गुड, गुड का और इसमें नंबर कोई कॉमन है 2, नंबर कॉमन है 2, इसका मतलब गुड का क्या है, गुड को रिप्रेजेंट किया है 2 से और इज को रिप्रेजेंट किया किससे 5 से। इसका मतलब ये जो सी बचा है और इधर सी बचा है, इधर एक नंबर बचा है, दैट इज व्हाट 1, तो सी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ये तो वैसे भी बता सकते थे, बिना ऑप्शंस के भी बता सकते थे आप, ठीक है। चलो आगे देखते। देखो अगर आप ध्यान दो तो ही के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 7 या तो 9, ठीक है। और बैड के लिए भी क्या क्या पॉसिबल है, या तो 7 या तो 9, ध्यान से समझो, या तो 7 या तो 9, ठीक है ना। दूसरा क्या है बी, 7 या फिर 9, दूसरा क्या है बी। अब देखो गुड का तो ऑक्यूपाइड हो गया है, अब आर, आर के लिए या तो 8, 4, बी के लिए भी क्या हो सकता है या तो 8 या फिर 4, क्लियर है क्या 8 या 4। अब देखो जरा बी की जगह क्या क्या हो सकता है 8 या फिर 4, और बैड की जगह 7 और 9, कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहां पे 7 और 9। अब यहां पे एक बात और समझो जरा, जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, जरूरी नहीं हो कि, अब आपके दिमाग में फिर क्या बनेगा कि सर यहां पे पहले में मान लो 4 है तो यहां पे 7 या 9 आना चाहिए था, नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कोडिंग में कि नंबर वाइज ही हो। पहली बात तो मतलब आप इसको जैसे 7 और 9 पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, तो बैड का 7 या 9 तो लाइक 9, और बी का क्या 8 या 4 तो दैट इज 8। इसके अलावा इस तरीके से कोई पॉसिबिलिटी बता सकते हो क्या आप, देखो 7, 9 इसी का है दोनों, वी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 4, 8 इसी का है दोनों, रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 3, 6 है ही नहीं। समझ में आ रहा है, जस्ट मैं बता रहा हूं कि इसी सेम कॉन्सेप्ट को टफ भी बना सकते हैं और इजी भी बना सकते हैं।
अगर इजी बनाना होता तो सिंपली कॉमन दिखा करके आपको दे लेते, लाइक आप इजीली ढूंढ लेते, आप देखते कॉमन कॉमन कौन कौन सा है। इन्होंने उस नंबर को दिया ही नहीं। अगर इजी बनाना होता इस क्वेश्चन को तो इन्होंने किसका पूछ लेना था, इज का पूछ लेना था, तो आप आंसर क्या दे देते 5। इजी बनाना होता तो क्या पूछ लेते, गुड का पूछ लेते, तो आप सिंपली क्या दे देते 2। बट इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना था, इसलिए इन्होंने इन सिंपल वालों का नहीं पूछा, बाकियों का पूछा कि लाइक सी। तो अब ऑब्वियस बात, अगर आपको इसका पोजीशन पता है तो इसका तो पता चल ही जाएगा ना। और उसके बाद देखो यहां पे इन्होंने बी बैड, तो बी बैड में 8 या 4। पहली बात देखो, पहला कंफ्यूज आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसे 8 या 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे 7 या 9 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में क्या बैठेगा, पहले 8 कर लेते, यहाँ पे 7 कर लेते, 8 कर लेते, 9 कर लेते, 4 कर लेते, 7 कर लेते, 4 कर लेते, 9 कर लेते। बट ये जानबूझ के इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, ताकि आप इस बात को समझो कि जरूरी नहीं कि नंबर को आप इसी सीक्वेंस में लो, आप उल्टा भी तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो इसलिए नंबर को इन्होंने उल्टा कर दिया। देखो अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 7 7 8 9 8 7 4 9 4। अब इन चारों में से जो भी ऑप्शन में है दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ए हो गया, और बाकी वी का तो हमने देख ही लिया, क्या 4 या 8। तो बेसिकली ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, ये आपका खत्म होता है।